गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं आपकी निधि गुप्ता मैडम। कल मैंने आपको क्या बताया था कि थैंक यू के मैंने आपको डिफरेंट वेज बताए थे कि हम किस किस जगह कैसे कैसे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं अगर हमने किसी को थैंक यू बोलना है। तो बेटा, अगर अब हमें किसी ने थैंक यू बोला है तो हमें उसका रिप्लाई भी करना होता है। ये तो है नहीं कि उसने थैंक यू बोल दिया और हम उसके आगे से चुपचाप चले जाएंगे। तो हम उसके रिप्लाई में बोलते हैं, क्या सिखाया हमने कि हम उसके रिप्लाई में बोलते हैं वेलकम। ज़्यादातर सभी बच्चे क्या वर्ड यूज़ करते हैं? वेलकम। वेलकम का क्या मतलब है कि आपका स्वागत है, मुझे आपका ये काम करके बहुत खुशी हुई है, तो आप मुझे दोबारा से काम कह सकते हैं। लेकिन अब हम हर जगह ही वेलकम बोलें तो अच्छा नहीं लगता। तो एक हमें कुछ डिफरेंट वर्ड्स का पता होना चाहिए जो हम डिफरेंट जगह पर हम यूज़ कर सकें। तो मैं आपके लिए आज वो लेकर आई हूँ कि हमें थैंक यू के रिप्लाई में डिफरेंट वर्ड्स क्या यूज़ करने चाहिए। जैसे आप कहीं सड़क पर जा रहे हो, ठीक है ना, आपके सामने कोई और बच्चा जा रहा है या आप पार्क में खेल रहे हो और उसमें बहुत बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन अचानक ही किसी बच्चे का कोई पर्स या पेन या कोई चीज़ नीचे गिर जाती है और वो आप अचानक उसको देख लेते हो, तो आप उसको उठाकर दे देते हो। तो वो बच्चा बड़ा खुश होता है कि आपने उसकी चीज़ दी है उठाकर, तो वो आपको क्या बोलता है? थैंक यू। तो आपने उसके रिप्लाई में क्या कहना है? क्योंकि आपने कोई बड़ा काम नहीं किया, कोई वहाँ से उसको सामने से देखा और देखकर आपने उसको उठा के दे दिया, तो आपने क्या कहा कि नो प्रॉब्लम, कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। नो प्रॉब्लम वर्ड हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? जब हम उस व्यक्ति को जानते नहीं हैं, वो हमारे लिए एक अननोन पर्सन होता है और हम उसकी हेल्प कर रहे हैं और वो हेल्प करने के बाद हमें थैंक यू बोल रहे हैं, तो हमने उसको बोल देना है नो प्रॉब्लम, कि मुझे कोई समस्या वाली कोई ऐसी बात नहीं है, इतना बड़ा कोई काम नहीं हुआ है। और कैसे काम हो सकते हैं कि आप कहीं सड़क पर जा रहे हो, कोई बुढ़िया खड़ी है या कोई बहुत ही मजबूर व्यक्ति खड़ा है, वो आपसे लिफ्ट मांग रहा है, तो आप उसको लिफ्ट दे देते हो। और जब वो लिफ्ट देते हो तो फिर वो आपको जाते टाइम क्या बोलता है? थैंक यू। तो आप फिर बोलोगे नो प्रॉब्लम, कि मैं तो यहीं आ रहा था, मैंने आपको लिफ्ट दे दी, तो कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। और आप कहीं लिफ्ट में जा रहे हो और कोई 2-3 इंसान और चढ़ गए लिफ्ट के अंदर, 2-3 व्यक्ति और आए हैं, तो उनको नहीं पता कि ऊपर का बटन दबाना है कि नीचे का बटन दबाना है, तो आप उसके लिए बटन प्रेस कर देते हो, तो उनको भी बड़ी खुशी होती है कि तब भी वो आपको थैंक यू बोलते हैं। तो इन सब जगह पे आपने क्या वर्ड यूज़ करना है? नो प्रॉब्लम, क्योंकि आपने कोई इतना बड़ा काम नहीं किया, ठीक है ना, कि उसके ऊपर कोई एहसान नहीं किया, कोई छोटा सा काम था और आपने वो कर दिया। अब और क्या है, कई बार क्या होता है कि आप किसी फ्रेंड के घर पढ़ने गए हो या आपके घर कोई फ्रेंड आपके घर पढ़ने आया है और आपका कल एग्ज़ाम है, आप सुबह से स्टडी कर रहे हो और उस टाइम आपकी ट्यूशन का टाइम हो जाता है, तो आप घर को लॉक करते हो और लॉक करके जैसे ही बाहर निकलते हो, गाड़ी में बैठते हो, तभी जो आपका फ्रेंड आपके घर आया था पढ़ने के लिए, वो कहता है ओफो, मेरा मोबाइल तो अंदर ही रह गया। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ता है? आपको दोबारा से चाबी उठानी है, घर का लॉक खोलना है और लॉक खोलने के बाद वो फ़ोन अंदर से उठाना है और फिर दोबारा से लॉक लगाना है। मतलब कितनी मेहनत करनी पड़ी। तो उसके बाद जब आप उसका फ़ोन उठा के लाते हो तो आपका क्या फ्रेंड बोलता है? उसका फ्रेंड तो आपको फिर थैंक यू बोलेगा। तो आपने उसके रिप्लाई में क्या करना है? इट्स ओके। क्योंकि अगर आप उसको वेलकम बोलोगे, ठीक है ना, या नो प्रॉब्लम बोलोगे, तो उसको लगेगा कि कोई ये फॉर्मेलिटी कर रहा है, क्योंकि काम तो बड़ा ही था ना, आपने लॉक भी खोला है, फिर दोबारा से लॉक भी लगाया है, तो आपने क्या बोलना है? इट्स ओके या ओके। क्योंकि और बोलते टाइम आपके चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए, उसको ये ना लगे कि आपने उसके लिए कोई ज़बरदस्ती वाला काम किया है। क्या बोलना है आपको? इट्स ओके या खाली ओके। कई बार क्या होता है कि आप कोई काम होता है जो आप अपनी खुशी के लिए करते हो, जिससे आपको किसी ने करने के लिए नहीं कहा, और ऐसा काम है कि आप खुद इंजॉय कर रहे हो उस काम के लिए और आपको बहुत खुशी मिलती है। जैसे आपके घर में छोटी सिस्टर का बर्थडे है या आपकी बड़ी सिस्टर का बर्थडे है और आप उससे बहुत प्यार करते हो, तो आप उसके लिए क्या करते हो? एक बर्थडे पार्टी का इंतज़ाम करते हो, उसके लिए केक लेके आते हो और कैंडल्स वगैरह ला के उसका बर्थडे बड़ी धूमधाम से मनाते हो, उसको बड़ी खुशी होती है, तो वो बोलती है थैंक यू भैया। तो आपने इसके जवाब में ना तो उसको वेलकम बोलना है, ना इट्स ओके बोलना है और ना ही नो प्रॉब्लम बोलना है। तो आपने क्या वर्ड यूज़ करना है? माई प्लेज़र। तो माई प्लेज़र का क्या मतलब होता है कि यह तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे तुम्हारा बर्थडे मनाने का मौका मिला, क्योंकि मुझे अंदर से बहुत खुशी है और मैं अपनी खुशी के लिए यह काम किया है, किसी ने मुझे नहीं कहा था। माई प्लेज़र, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैंने तुम्हारा बर्थडे मनाया। आई बात समझ में?
और कई बार क्या होता है कि आपके कोई बहुत अच्छा फ्रेंड्स होता है, बहुत क्लोज फ्रेंड होता है, वो आपकी हर जगह हेल्प करता है, तो आपको भी उसके सब काम करने में आपको बहुत खुशी मिलती है या बहुत अच्छा लगता है, मतलब वो काम भी आप अपनी खुशी के लिए करते हो। तो वो कोई काम आप उसका करते हो, जैसे आपके फ्रेंड्स को कोई बुक की ज़रूरत है, नोटबुक की ज़रूरत है, आपने अच्छे नोट्स बनाए हुए हैं, तो आप समय पर उसको नोट्स दे देते हो जो उसके एग्ज़ाम में काम आते हैं, तो वो आपको क्या बोलते हैं, थैंक यू। तो आपने उसको क्या रिप्लाई करना है, आपने उसको वेलकम नहीं कहना, इट्स ओके नहीं कहना, आई एम हैप्पी टू हेल्प, कि मुझे आपकी हेल्प करने में बहुत खुशी होती है, क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप मेरे बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड हो, तो मुझे आई एम हैप्पी टू हेल्प, मुझे आपकी हेल्प करने में बहुत खुशी होती है। और कई बार क्या होता है कि आपका कोई फ्रेंड है, उसको बहुत ज़रूरत है आपकी, और वो फ्रेंड सबसे बुक्स मांग रहा है, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो बुक्स खरीद सके, लेकिन उसको कोई सेकंड हैंड बुक नहीं दे रहा, तो आप मौके पर उसको कहीं से सेकंड हैंड बुक्स दिला देते हो, तो उसको बड़ी खुशी होती है कि आपने उसको सेकंड हैंड बुक्स दिला दी। तो वो फिर है तो आपका फ्रेंड है, तो आपको फिर इसके रिप्लाई में थैंक यू तो बोलेगा ही, तो वो आपको थैंक यू बोलते हैं। तो आपने उसका क्या रिप्लाई करना है, एनी टाइम, कि कोई बात नहीं, आपको कभी भी ज़रूरत पड़े आप मुझसे बेझिझक कह सकते हो, और कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, मैं आपकी हर टाइम हेल्प करूँगा, ठीक है ना। और उसके बाद एक और होता है कि आप कहीं पार्क में बैठे हो या कोई भी पार्क में बैठा है, तो आपने उससे टाइम पूछ लिया या उसने आपसे टाइम पूछ लिया, तो जाते जाते उसने आपसे टाइम पूछा, तो आपने बता दिया 5 बजे हैं या 6 बजे हैं, तो उसने आपको क्या कहा, थैंक यू। तो आपने क्या कहना है, मतलब कोई इतना बड़ा काम कोई कि आप तो बैठे थे, फ्री बैठे थे, अगर टाइम में तो बताया है कि 5 बजे है, तो आपने क्या कहना है, मेंशन नोट, कि इसको ज़्यादा जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई मैंने आपके लिए इतना बड़ा काम नहीं किया है। जैसे आप स्कूल का सुबह का टाइम है, आप ऑफिस के बाहर खड़े हो या खेल रहे हो वहाँ पे, और कोई अनजान व्यक्ति या कोई भी आता है और आपसे पूछता है कि प्रिंसिपल का ऑफिस कहाँ है, तो आपने सिर्फ इशारा करके बताया उसको कि इधर है, तो आपको बोलता है थैंक यू। तब भी आपने इसका रिप्लाई क्या करना है, मेंशन नोट या डोंट मेंशन इट, कि इतनी ज़्यादा इसकी जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, और इतना ज़्यादा बखान मत कीजिए कि मैंने आपके लिए कोई बहुत बड़ा काम किया है। आई बात समझ में कि हम डिफरेंट वेज़ में डिफरेंट तरह से हम किसी को थैंक यू बोल सकते हैं, और अगर हमें कोई वो थैंक यू बोलता है तो उसका रिप्लाई भी हम डिफरेंट वेज़ में कर सकते हैं। ये आपको मतलब लाइफ में काम आने वाली चीज़ें हैं, अगर आप इसकी धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके टिप्स पे हो जाएंगी, और आपको कहीं भी कोई भी थैंक यू बोलेगा तो आपको पता होगा कि इसका हमने रिप्लाई कहाँ, कब और कैसे करना है।